नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल चिराग कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग मिलके क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है पोएट्री का और फोटोग्राफ, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन पोएटिक डिवाइस के साथ साथ हम देखते हैं इसे, ठीक है। देखिए इस पहले पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, जिसे लिखा किसने है? सरले टॉनसन ने। मतलब सारी पोयम एक फोटो के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, जिसे सरले टॉनसन ने लिखा है और वो फोटो होती है इनकी माता जी की। उसी को देख के ये पूरी पोयम कही गई है। आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए, द कार्डबोर्ड शोज how it was when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. कार्डबोर्ड मतलब होता है फोटो, एक प्रकार की होती है। जब पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो एक मतलब बेटा फोम टाइप होता था, उसी पे फोटो पेस्ट कर दी जाती थी, वही कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड दिखाता है कि उस समय कैसा था जब दो गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग मतलब होता है बेटा, मतलब कहीं पे छिछला पानी हो उसमें पैर मारना, ठीक है, बीच ऊच पे अक्सर होता है ना, छपकना उसमें ना। कैसे दो गर्ल्स कजिन छपछपा, वैसे पैडलिंग मतलब नाव चलाना भी होता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। कैसे दो गर्ल्स कजिन पैडलिंग कर रही थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उसमें से जो प्रत्येक जो दोनों लड़कियां थी उसमें से दोनों ने मेरी माता जी के हाथ को पकड़ा हुआ था। इट मीन्स फोटोग्राफ में टोटल 3 लड़कियां थी, ठीक है, एक इनकी माँ और 2 उनकी कजिन्स थी, और दोनों कजिन्स इनकी माँ के हाथ को पकड़े हुए थे, ठीक है। एंड सी द बिग गर्ल, और इनकी माँ जो थी सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर और सो, लगभग 12 साल के आसपास थी या उससे ज्यादा की, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों स्टूड खड़ी थी स्टिल एकदम स्थिर होके, स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रो देयर हेयर अपने बालों से। अब बालों से उसे मुस्कुराने का क्या मतलब है? बीच पे थी, हवा चल रही थी तो उनके बाल उनके फेस पे आ गए थे, तो बालों के पीछे से क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा क्यों रही थी? एट द अंकल्स, अंकल की तरफ देखकर, विद द कैमरा, जो कैमरे के साथ कर रहे थे। इट मीन्स अंकल उनकी फोटो कैप्चर कर रहे थे और वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा था भाई मदर्स, मेरी माता का। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जो मेरे जन्म से क्या था बेटा? पहले था। बच्ची थी, 12 साल की आसपास थी, तो बच्चों का चेहरा तो वैसे भी मासूम होता है। उस फोटोग्राफ में उनकी माँ 12 साल की थी और सबसे बड़ी थी। और अगली लाइन देखिए, थोड़ा सा है, एंड द सी, और जो समुद्र था, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो थोड़ा सा कम चेंज प्रतीत होता है, किसकी तुलना में? इनकी माता की तुलना में। नेचुरल चीज है, अनंतता का प्रतीक है, वो कहाँ बहुत चेंज होने वाला है। तो वो कह रही हैं सरले टॉनसन जी की वो समुद्र जो बहुत कम प्रतीत हो रहा, बदला हुआ प्रतीत होता है, वास्ट, वो धो रहा है, देयर, उनके, टेरिबली, अत्यंत, ट्रांसिएंट मतलब अल्पकालिक, फीट मतलब पैरों को, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं उनके अल्पकालिक पैरों को क्या कर रही हैं? धो रही हैं। देखो यहाँ इसके 2-3 अर्थ निकल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक तो हो सकता है कि भाई समुद्र जो है वो नेचुरल है तो उसकी एज काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी माता हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं और वो मोर्टल है तो उनका विनाश निश्चित है, तो उनकी तुलना में इनके पैर बहुत अल्पकालिक है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि बीच पे वो पैरों के कुछ साइन वगैरह बना रही थी और तुरंत लहरें आके इनको क्या कर रही थी? इरेज कर दे रही थी, खत्म कर दे रही थी। तो वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, चाहे जो कुछ भी हो ना। फिर से इस पैरे को पूरी तरीके से देख लेते हैं कि देखिए कैसे कार्डबोर्ड दिखाता है कि उस समय कैसा था जब दो गर्ल्स कजिन पैडलिंग कर रही थी, कहाँ? बीच पे, और उसमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, और मेरी माँ सबसे बड़ी लड़की थी, कितने साल की? लगभग 12 साल की, और तीनों खड़ी थी मुस्कुराते हुए, स्थिर खड़ी थी, अपने बालों से मुस्कुराते हुए अंकल की तरफ दिख रही थी जो फोटो कैप्चर कर रहे थे। एक प्यारा सा चेहरा था मेरी माता का मेरे जन्म से पहले, और समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ परिवर्तित होता है, मतलब जैसा उस फोटोग्राफ में था वैसा आज भी है। पोएटेस ऐसा कर रहे हैं। वास, वो क्या कर रहा है? धोए जा रहा है इनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को, अर्थात जिनकी उम्र बहुत कम है, वो मोर्टल है, उनके पैरों को क्या किया जा रहा है? धोया जा रहा है। आइए सेकंड पैरा को देखते हैं ना। ये फोटो को देख के ही बातें हो रही हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, इसके मतलब इस पैरे के में जो मेंशन हुआ है उसके 20 या 30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो फोटो को देख के हंसती। सी, बेटी, कौन हंसता? उनकी माता। सी, बेटी एंड डॉली, किसे देखो? बेटी और डॉली को। बेटी डॉली कौन है? वही गर्ल्स कजिन जो फोटो में पैडलिंग कर रही इनके माँ के हाथ को पकड़ के, वही बेटी और डॉली है, ठीक है। सी वुड से, वह कहा करती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड
अस फॉर द बीच। और देखो कि वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे बीच पे जाने के लिए, मतलब जब हम छुट्टियां एंजॉय करने जाते थे तो कैसे कपड़े पहनाते थे, ठीक है। सी द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो समुद्र की छुट्टियां थी वो उनका पास्ट थी, उनकी माँ के लिए पास्ट थी। अब वो दिन लौट के आने वाले नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है। अब माइंड हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट बन चुकी थी। इट मीन्स कि उनकी माँ जिंदा नहीं है, समझ रहे हैं, उनकी मां मर चुकी हैं, अब वो चाह के भी वो दिन वापस नहीं ला सकते। बोथ राई विद द लेवर्ड इच प्लस, बोथ देखो यहाँ राई मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अब इस पूरे को मिला के कर सकते हो बेटा ना, यहाँ वैसे तो टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन इसका सेंस दुखी से निकालो ना। बोथ राई, दोनों दुखी हैं, इसका मतलब समझ लो कि क्षति से, हानि से, मतलब जो कुछ उन्होंने खोया है पास्ट डेज में उन दिनों को लेके वो क्या है, दुखी है। एक इसकी और मीनिंग निकल सकती है। राई का मतलब होता है बेटा, राई का यूज होता है आयरनी सिचुएशन के लिए, मतलब होता कुछ और है, आप दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं। अर्थात ये दोनों अपने लॉस से काफी ज्यादा दुखी हैं लेकिन अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब इस बुरे समय में भी वो आसान दिखने की कोशिश कर रहे हैं। कौन, पोएटेस की माँ और पोएटेस। पोएटेस की माँ किस लिए, अपनी हॉलीडेज की छुट्टियों को याद करके, और पोएटेस किस लिए, अपनी माँ की हंसी को याद करके, क्योंकि उनकी माँ के लिए उनकी छुट्टियां अतीत बन चुकी थी और इनके लिए इनकी माँ अतीत बन चुकी थी, इनकी माँ की हंसी अतीत बन चुकी थी। फिर से देख लीजिए, 20-30 साल के बाद वह स्नैपचैट को देख के हंसती और कहती कि बेटी और डाली को देखो, और कहती कि देखो कैसा वो हमें कपड़ा पहनाते थे बीच पे जाने के लिए। सी हॉलीडेज उनका पास्ट थे और मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट थी। दोनों दुखी हो जाती, उदास हो जाती इस हानि से, क्षति से, कह सकते हैं कि इस हानि क्षति को याद करके वो दोनों बहुत कठिन तरीके से सामान्य दिखने का प्रयास करती थी, ठीक है। आगे तीसरा पैरा, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उनको मरे लगभग उतने साल हो गए हैं जितने साल की वो लड़की थी, मतलब फोटो में आपको मेंशन किया गया था ऊपर, कितने साल की लड़की थी बेटा, 12 साल की। लगभग इनके माताजी को मरे अब कितने साल हो गए, 12 साल। कहा गया है कि अब लगभग उतने साल उस लड़की को मरे हो गए थे जितना कि वो फोटो में थी, यानी 12 साल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति पे देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी चुप्पी मुझे चुप कर देती है, इसकी खामोशी, मतलब ये भाव विभोर हो जा रहे हैं, इमोशन से भर जा रहे हैं, और इमोशन से जब आप भर जाते हैं तो आपका गला रूठ जाता है, एक तरीके से चोक कर जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते, केवल अपनी दुखों को छुपाने के लिए हल्की सी स्माइल देते हैं। यही भी इनके साथ भी होता है। नाउ सी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब उनकी माँ को मरे लगभग उतने साल हो गए जितने साल तक उनकी माँ जिंदा थी, और इस परिस्थिति पे उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसकी चुप्पी उन्हें चुप कर देती है। अर्थात इसी क्षण उनको अपनी माँ की याद आ जाती है और वो पूरे तरीके से चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है, शांत हो जाती है। इस तरीके से ये पोएम खत्म हुई। आइए हम इसमें जो लिटरली डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, उसको देख लेते हैं, वो भी जरूरी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें 3-4 पोएटिक डिवाइस है, उसमें पहला हमने आपको पहले से ही नोट बना के रखा हुआ है ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए 3-4। पहला है एलिट्रेशन। क्या है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मतलब आप समझ, हिंदी में शायद इसकी मीनिंग होती है अनुप्रास। क्या होती है, इधर आइए हम आपको दिखाएं। एलिट्रेशन की मीनिंग होती है अनुप्रास। जैसे कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, बार बार उसी से रिपीट होता है। जैसे आप देख रहे हैं माई में मदर, माई मदर, दोनों में एम रिपीट है, ठीक है। ऐसे और भी हैं, ठीक है। देखो जैसे दे आर टेरेबली ट्रांसिएंट, ठीक है, ये हो गया लिटरेशन। उसके बाद ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। विरोधाभास क्या है, इसमें टू अपोजिट्स वर्ड यूज होते हैं, हमेशा दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं। देखिए आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो आप, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेवर्ड और ईच, ठीक है। लेवर्ड मतलब बहुत मुश्किल से, ईच मतलब आसानी से। ये हो गया, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीमोरन हो गया। और तीसरा क्या हो गया, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जैसे जब पोएट क्या करते हैं कि बिना किसी मार्क का यूज किए लिखना कंटिन्यू करते हैं। किसी देखो जैसे यहाँ कोई मार्क नहीं लगा है, आगे लाइन लिख दिए हैं। जैसे देखो सेकेंड पैरा में आप देखो कहीं पे कोई साइन नहीं है, पूरा का पूरा पैरा एक का एक लिख दिए हैं। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इंजैबमेंट कहते हैं, ठीक है। और चौथा है एपिथेट। क्या है, एपिथेट। चौथी जो लिटरली डिवाइस है आपके सामने, एपिथेट। एपिथेट क्या है, एडजेक्टिव और अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब अ पर्सन। देखिए जैसे क्या है बेटा, यहाँ आप देखिए पहले पैरे में देख रहे हैं कि फीट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन आया है,
ट्रांजिएट आया है, इसकी मीनिंग को इंक्रीज कर रहा है। ये इसी को क्या कहते हैं, एपिथेट कहते हैं। यही 4 लेटरली डिवाइस आपके इस पोएम में आई हुई है, जिसको हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना के आपको दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों तक और ज़रूरतमंदों तक इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।